रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 1.6 एक्सरसाइज करेंगे 9th क्लास की स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से। उसमें हमने दो मेथड के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला होगा मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड या फिर मकूस मेथड, दूसरा होगा क्रैमर का कानून, क्रैमर्स रूल। अब सबसे पहले हम करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के साथ इसको। उसके लिए हमारे पास तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक हम बनाएंगे ए मैट्रिक्स, दूसरा हम बनाएंगे एक्स मैट्रिक्स और तीसरा हम बनाएंगे बी मैट्रिक्स। ये तीनों मैट्रिक्स हम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ए मैट्रिक्स में हमने क्या लिखना है? ए मैट्रिक्स में हमने ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स के साथ ये वाली लिखनी है। जैसे यहाँ पर 2 है, 2, ये -2, 3 और ये प्लस का 2। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गया। एक्स में हम लिखेंगे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। जैसे यहाँ पर एक्स और वाई हमारे पास वेरिएबल है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। बी में हम लिखेंगे जो कि इक्वेशन के इस साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं। जैसे यहाँ पर 4 और 6 है, तो हम यहाँ पे बी में लिखेंगे 4 और 6। अब इन्वर्स मेथड हमने करना क्या है? इन्वर्स मेथड में होता है कि एक्स हमने फाइंड करना है, मतलब ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है, जो कि बराबर होता है ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय बी। कि हमने पहले ए का इन्वर्स ले लेना है, फिर उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास एक्स का आंसर होगा। इन्वर्स लेने का तरीका हम 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हमने की है, जिसमें इन्वर्स मेथड हम यूज़ करते हैं कि इन्वर्स कैसे फाइंड करना होता है। किसी भी चीज़ का इन्वर्स लेना, जैसे इस क्वेश्चन में ए का इन्वर्स लेना है, तो ए का इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर में ए का डिटर्मिनेंट, ए का मक्ता। मतलब हमने एडजॉइंट ले लेना है, ए का मक्ता ले लेना है, फिर उसको हमने बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि ए इन्वर्स हम ऐसे फाइंड करेंगे कि ए का एडजॉइंट लेंगे, फिर ए के मक्ते को फाइंड करेंगे, उसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, इनटू बी कर देंगे। देखें, ए इन्वर्स की जगह पे अब हम ये वाली वैल्यूज़ लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, ए इन्वर्स की जगह पे हम ये लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर में ए का डिटर्मिनेंट इनटू ये वाला बी आ जाएगा। ए इन्वर्स की जगह पे हमने ए इन्वर्स की वैल्यूज़ को लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर में ए का डिटर्मिनेंट। ये बी वैसे का वैसे आ गया, अब ये बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट भी लेना है और इसका एडजॉइंट भी लेना है। सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, मक्ता ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका हमने पहले भी देखा था, जो डायगोनल एंट्रीज है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, सेंटर में माइनस का साइन, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस, 3 2s are 6, तो ये हमारे पास आ गया 10। ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया, जिसका आंसर है हमारे पास जी 10। अब हमने ले लेना है ए का एडजॉइंट, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, ए का एडजॉइंट भी हमें पता होना चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट भी हमें पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट हमने ले लिया, अब एडजॉइंट ले लेते हैं इसका, एडजॉइंट ऑफ ए। जब ए का एडजॉइंट लेंगे तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये तो दोनों हैं ही 2, तो ये ऊपर वाला 2 नीचे आ जाएगा और नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इनकी अलामतें चेंज हो जानी है। ये प्लस का 3 था, माइनस का 3 बन जाएगा। ये माइनस का 2 था, ये प्लस का 2 बन जाएगा। अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। क्वेश्चन की कंडीशन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन की कंडीशन थी एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख देंगे। अब 2 2 -3 और 2 2 2 -3 और 2 ओवर में एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया। ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, वो आया हमारे पास 10 इंटू बी है, तो बी हमारे पास क्या था? 4 और 6। अब हमने लिख लिया 4 और 6। हमने अब क्या करना है जी, ये जो ए का एडजॉइंट आया है इसको हमने बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो आंसर आएगा उसको हमने 10 पे डिवाइड कर देना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका भी हम 1.4 1.5 एक्सरसाइजेज में देख चुके हैं। मतलब कैसे करेंगे? पहली रो कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। हमने पहली रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, पहले को पहले से करना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6।
ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई का आंसर डिवाइडेड बाय जो हमारे पास ये 10 था ये वैसे का वैसे ही ओवर में आ गया। अब हमने क्या करना है जी, इनको मल्टीप्लाई करके 2 4 आर 8 प्लस 2 6 आर 12, ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। ओवर में हम नीचे है हमारे पास 4 3 आर 12 माइनस का 12 प्लस 6 2 आर 12 प्लस का 12, ओवर में हमारे पास क्या है जी 10। ये हमारे पास कैपिटल X की वैल्यूज़ आ रही हैं क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल X फाइंड कर रहे हैं हम। अब 8 में 12 को प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया जी 20 प्लस का 12 माइनस का 12, ये हमारे पास आ गया 0 डिवाइडेड बाय 10। हमने अब क्या करना है, ये 20 को भी 10 पे डिवाइड कर देना है, इस 0 को भी 10 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी 20 डिवाइडेड बाय 10 और 0 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 जो है वो दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है। तो 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20, 0 ओवर समथिंग 0 ही आ जाएगा इसका आंसर। हमारे पास जो आंसर अब आ रहा है वो आ रहा है 2 और 0। अब x की वैल्यू देखें, हमारे पास x में ऊपर वाली वैल्यू थी स्मॉल x की और नीचे वाली वैल्यू थी स्मॉल y की। अब जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगा x का आंसर और जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगा y का आंसर। इन्वर्स मेथड के साथ हमारे पास x का आंसर आया 2, y का आंसर आया था 0। अब हमने इसी क्वेश्चन को क्रैमर मेथड के साथ करना है और हमारे पास आंसर इसका भी x का 2 आना चाहिए, y का 0 आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। अब क्रैमर रूल को जो करना है वो ज़्यादा आसान है इन्वर्स मेथड की निस्बत। उसके लिए सिर्फ आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये मक्ता कैसे मालूम करते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। a का डिटर्मिनेंट लेने का तरीका हम वैसे पिछले इसके इन्वर्स मेथड में भी a का मक्ता फाइंड कर चुके हैं। मक्ता हमने कैसे फाइंड किया था, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटर में माइनस, नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 आर 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 आर 6, तो ये हमारे पास आ गया 10। a का मक्ता हमने फाइंड कर लिया, a का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या करना है जी, दो सेट बनाने हैं। एक बनाना है ax, दो मैट्रिक्स बनाने हैं, एक बनाना है ax, दूसरा बनाना है ay। ax जब बनाना है हमने तो हमने क्या करना है, ये जो b वाली वैल्यूज़ हैं, जो b वाला कॉलम है, इसको हमने a वाले पहले कॉलम के साथ चेंज कर देना है, दूसरा कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा। b वाली वैल्यूज़ हमने पहली जगह पे लिख देनी है। b वाली वैल्यूज़ थी 4 और 6, इसको हमने रिप्लेस कर दिया, ख़त्म कर दिया, और ये वाली दो वैल्यूज़ वैसे की वैसी आ गई, -2 और 2। ये हमारे पास आ गया ax मैट्रिक्स। इसी तरह हमने ay मैट्रिक्स बनाना है, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो b वाला मैट्रिक्स है, b वाला कॉलम है, उसको चेंज कर देंगे a वाले दूसरे कॉलम के साथ, और ये जो a वाला पहला कॉलम है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है जी, ax का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ax का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ax का डिटर्मिनेंट वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में माइनस, नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। अब ये हमारे पास आ गया 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 आर 12, तो ax का डिटर्मिनेंट उसका आंसर आ गया हमारे पास, 8 में 12 को प्लस किया तो 20। ये हमारे पास आ गया ax का डिटर्मिनेंट। इसी तरह अब हम ay को फाइंड कर लेते हैं। ay को जब फाइंड करेंगे, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो पहला कॉलम है ये अब एज इट इज़ आ जाएगा, 2 3, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको रिप्लेस कर देना है इसके साथ, 4 6, इसकी जगह पे अब 4 और 6 आ जाएगा b वाला आंसर। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, ay का डिटर्मिनेंट। जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में माइनस, नॉन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 2 आर 12 माइनस 4 3 आर 12, 12 में से 12 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 0। अब हमारे पास तीनों आंसर आ गए हैं, ax का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ay का डिटर्मिनेंट भी आ गया और a का डिटर्मिनेंट भी आ गया। हमने क्या जी फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि x का क्या आंसर है और y का क्या आंसर है। जब हमने x का आंसर फाइंड करना है तो उसको हमने लिखना है जो हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट आया ओवर में जो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आया।
ए एक्स का डिटर्मिनेंट कितना आया था 20, तो हमने लिख दिया 20 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 10, 20 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 2s आर 20, ये हमारे पास x का आंसर आ गया 2। इसी तरह जब y का हमने आंसर फाइंड करना है तो हम करेंगे जो ए y का डिटर्मिनेंट आया है, ए y का डिटर्मिनेंट ओवर में a का डिटर्मिनेंट, x की बारी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर में a का डिटर्मिनेंट, y की बारी ए y का डिटर्मिनेंट ओवर में a का डिटर्मिनेंट। ए y का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, वो आया था 0 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट आया था हमारे पास 10, तो 0 ओवर एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए, x का आंसर 2 आ गया, y का आंसर 0 आ गया। जब हमने इन्वर्स मेथड के साथ किया था तब भी हमारे पास x का आंसर 2 आया था, y का आंसर 0 आया था। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर जो 3 है वो बिल्कुल एज इट इज़ ही होना है जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया है। इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है कि इसमें हमने जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो वो जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं होता। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ए हमारे पास क्या आ गया जी 3 माइनस का 2 माइनस का 6 और 4, ये हमारे पास ए आ गया। जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ थी हमने वो लिख ली। एक्स हमारे पास आ गया जी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। बी हमारे पास आ गया 4 और 7, ये जो इज इक्वल टू के साइन के इस साइड पे हैं। अब हम क्या करेंगे, ए का सबसे पहले हमने क्या फाइंड कर लेना है डिटर्मिनेंट। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब है ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हम जस्ट ये लिख देंगे नो सॉल्यूशन। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, सेंटर में माइनस का साइन डाला, नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई किया, -6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। अब 4 3 आर 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गए। जब इस प्लस को फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई किया दोबारा से माइनस हो गया। 6 2s आर 12, 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा डिटर्मिनेंट का आंसर। तो हमारा जो हम आंसर लिख देंगे वो आएगा जी नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका थर्ड क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। मतलब जो मुस्ततील की अजला हैं उनके दरमियान जो फ़र्क है वो है 3.5 सेंटीमीटर का। अब दो अजला है हमारे पास, एक है x और दूसरा है y। उन्होंने कहा है कि x और y में जो डिफरेंस है या जो फ़र्क है, अगर x में से y को हम माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास आ रहा है 3.5 का। दूसरा उन्होंने कहा है द पेरीमीटर ऑफ द पेरीमीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। अगर उसका जो पेरीमीटर है वो 67 सेंटीमीटर है तो हमने उसका एंगल्स को फाइंड करना है। देखें पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 × x + y। ये हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमने जब फाइंड करना है या जो अहाता है फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है 2 × x + y, 2 × x + y। अब ये हमें उन्होंने दिया हुआ है जी 67। इसको जब हम 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x + 2y = 67। हमने 2 को x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को y के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 2x + 2y = 67। अब हम क्या करेंगे जी, ये हमारे पास बन रही है इक्वेशन 1, ये बन रही है इक्वेशन 2। अगर हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना हो, क्योंकि अगर पॉइंट के साथ हम सारी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें गलती के चांसेस होंगे, हमने ये पॉइंट ख़त्म करना है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 35। अगर हम राइट साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैथ में रूल होता है कि अगर एक चीज़ हम राइट साइड पे कर रहे हैं ना तो उसी को हम लेफ़्ट साइड पे भी करेंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ से पॉइंट ख़त्म करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाली साइड को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 10x माइनस ये बन जाएगा 10y = 3.5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 35।
अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 बन गई वो ये बन गई, और जो इक्वेशन 2 बन गई वो ये है हमारे पास। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया है। क्या करेंगे, ए लिख लेंगे। ए हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 -10 10 -10 2 2 2 और 2। एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा जी, एक्स और वाई। बी हमारे पास बन जाएगा 35 और 67। हमारे पास तीनों मैट्रिक्स बन गए, ए भी बन गया, एक्स भी बन गया और बी भी बन गया। सिर्फ इन क्वेश्चन में जो चीज़ देखने वाली है, समझने वाली है, वो ये है कि हमने ये जो इक्वेशन दोनों बनानी है ये कैसे बनानी है। ये जो इक्वेशन बन गई तो फिर हमारा क्वेश्चन आगे इजी हो जाएगा। हमने क्या करना है, अब वही वाला फार्मूला एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का भी हमें पता है कि हमने कैसे फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या था हमारे पास जी, जब हमने किसी भी चीज़ का इन्वर्स लेना हो तो एडजॉइंट उस चीज़ का फाइंड करेंगे, ओवर में उस चीज़ का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। ए था हमारे पास ये, इसका हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका वही, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 10 × 2, ये दोनों सेंटर में माइनस का साइन, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 × माइनस का 10। तो 10 2s are 20, माइनस माइनस प्लस, 2 10s are 20। 20 में 20 को प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 40। ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट का आंसर। डिटर्मिनेंट का आंसर हमने फाइंड कर लिया। अब हम ए का एडजॉइंट ले लेंगे, क्योंकि हमें ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए उसका एडजॉइंट भी पता होना चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट भी पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट हमने मालूम कर लिया है, अब इसका हम ले लेंगे एडजॉइंट। जब हम इसका एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट लेने का वही तरीका होता है जो हमने पहले भी किया था कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये 2 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ गया, 10 इधर आ गया, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 2 था, माइनस का 2 बन गया, ये माइनस का 10 था, प्लस का 10 बन गया। हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, बी हमें पहले ही पता है, हम इस फॉर्मूले में इनको पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या था फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू ए का इन्वर्स। ए के इन्वर्स की जगह पे हम ये चीज़ें लिख चुके हैं कि ए का जो इन्वर्स होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने फाइंड कर लिया है। एडजॉइंट ऑफ ए आया था हमारे पास ये 2 10 -2 और 10, 2 10 -2 और 10। डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया, वो हमारे पास आया था 40, वो भी हमने लिख लिया। ए इनवर्स की जगह पे अब हमने ए इनवर्स की वैल्यूज़ को लिख लिया, वो क्या थी, एडजॉइंट और उसका डिटर्मिनेंट, वो हमने लिख लिया। इनटू बी था, तो बी की जगह पे बी वाली वैल्यूज़ लिख देंगे, वो है 35 और 67, 35 और 67। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को हम आपस में अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 35 प्लस 10 × 67, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 2 × 35 प्लस 10 × 67 डिवाइडेड बाय 40। अब देखें 2 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया 70, प्लस 10 को 67 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 6 7 और 7 0 आ जाएगा। किसी भी रकम को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली उस रकम में 0 को एक ऐड कर देना है। अगर 100 होता तो यहाँ पर 2 0 ऐड कर देने थे, अब 10 है तो 1 0 ऐड कर दिया। नीचे हमारे पास क्या है, 2 को 35 से मल्टीप्लाई किया 70 और ये माइनस का 70, प्लस 10 को 67 से मल्टीप्लाई किया 670 डिवाइडेड बाय 40 का वैसे ही आ गया। ये अब हमारे पास x की आंसर आने लगे हैं। x के जो हमने फाइंड करना था वो कैसे अब हम करेंगे, 670 में ये वाला 70 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 740। अब 670 में से ये वाला 70 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये रकम है प्लस की, ये रकम है माइनस की। बड़ी रकम का साइन आ गया, प्लस का साइन आएगा,
670 में से हमने ये 70 माइनस करना है। जब 670 में से 70 को माइनस किया तो वो हमारे पास बन गया 600 डिवाइडेड बाय 40। अब 740 को भी 40 पे डिवाइड कर देना है और 600 को भी 40 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा x का 740 डिवाइडेड बाय 40 और 600 डिवाइडेड बाय 40। ये देखें यहाँ पर 0 0 से कट गया, 4 1 जार 4, 3 इधर आया, 4 8 जार 32.45 जार, यहाँ पर आ गया हमारे पास 18.5 ऊपर वाली रकम का आंसर। और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 0 0 से कट गया, 4 1 जार 4, 2 इधर आया, 4 5 जार 20, तो ये 15 आ गया हमारे पास। अब ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए, x का आंसर आया 18.5 और y का आंसर आया 15। अब इसको हम क्रैमर रूल से करेंगे तो हमारा आंसर देखेंगे सेम आ रहा है या नहीं। अब इसी क्वेश्चन को हमने क्रैमर मेथड के साथ करना है। क्रैमर मेथड में हमने फिर वैसे ही करना है कि तीनों का डिटर्मिनेंट ले लेना है। पहले a का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो हम a का डिटर्मिनेंट वैसे पहले भी फाइंड कर चुके हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10, तो 10 2 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास आ गया a का डिटर्मिनेंट। अब हमने फाइंड कर लेना है जी ax का डिटर्मिनेंट। ax हमारे पास क्या होगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो b वाला है इसको हमने पहले कॉलम के साथ रिप्लेस कर देना है। b वाली वैल्यूज क्या थी, 35 और 67। दूसरा जो कॉलम है वो वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस का 10 और 2, ये वैसे ही आ गया। अब ax का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ax का डिटर्मिनेंट लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 35, सेंटर में माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 35 70 माइनस माइनस प्लस, 67 को 10 से मल्टीप्लाई किया 670। जब इन दोनों को प्लस किया तो ये बन गया 740। ये ax का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम फाइंड कर लेंगे ay का डिटर्मिनेंट। तो ay की बारी हमने क्या करना है, ये जो b वाला है इसको हमने दूसरे कॉलम के साथ रिप्लेस कर देना है। पहला कॉलम वैसे का वैसे आ जाएगा, 10, ये 2 आ गया। और अब दूसरे कॉलम की जगह पे हमने ये वाला लिख देना है 35 और 60। अब हमने क्या करना है जी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, ay का डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 67, सेंटर में माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 35। 10 को 67 से मल्टीप्लाई किया 670 बन गया, माइनस 2 को 35 से किया तो ये 70 बन गया। 670 में से 70 को माइनस किया तो ये हमारे पास बन गया 600। अब दोनों आंसर, तीनों आंसर आ गए, a का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ax का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ay का डिटर्मिनेंट भी आ गया। x जब हमने फाइंड करना है तो ax का डिटर्मिनेंट ओवर में a का डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट आया था 740, ओवर में हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आया था 40, 0 0 से कट गया। इसको जब इसके साथ कट 18.5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जब हमने y का आंसर फाइंड करना है तो ay का डिटर्मिनेंट ओवर में a का डिटर्मिनेंट। ay का डिटर्मिनेंट आया था हमारे पास 600 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट आया था 40, 0 0 से कट गया, 4 15 जार 60, तो ये हमारे पास आ गया 15। देखें जो हमने इन्वर्स मेथड के साथ किया था उसमें भी हमारा x का आंसर आया था 18.5 और y का आंसर आया था 15। अब क्रैमर मेथड के साथ किया तो भी हमारे आंसर वही आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ वाला है, उसमें देखिए उन्होंने कहा द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल दी हुई है उन्होंने। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसके 2 एंगल सेम होते हैं और जो तीसरा एंगल होता है वो डिफरेंट होता है। अब उन्होंने कहा है कि जो द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स, मतलब 2 एंगल जो इक्वल हैं उन दोनों को अगर हम सम करके उसमें से 16 को माइनस कर दें तो थर्ड एंगल जो है वो हमारा उसके बराबर है। अब हम फर्स्ट एंगल को सपोज कर लेते हैं, जो इक्वल एंगल्स हैं हमारे पास, इक्वल एंगल्स उनको हम सपोज कर लेते हैं x के इक्वल, और जो हमारे पास थर्ड वाला एंगल है उसको हम कर लेते हैं, ये 2 है ना, तो 2 इक्वल एंगल्स जो है वो x हैं और जो थर्ड एंगल है वो हमारे पास y है। अब उन्होंने कहा है कि अगर हम 2 इक्वल जो एंगल्स हैं उनको सम करें, मतलब x में x को प्लस करें तो 2x,
एक्स में अगर हम एक्स को प्लस करें, क्वेश्चन में देखिए उन्होंने कहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। मतलब अगर हम दो जो इक्वल एंगल्स हैं उनको सम करें, उसमें से 16 को माइनस कर दें तो जो थर्ड एंगल है वो इसके बराबर आएगा हमारे पास। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स में से 16 को लेस करें तो हमारे पास थर्ड एंगल बनता है। ये हमारे पास आ गया एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम खुद बनाएंगे क्योंकि हमें पता है कि जो ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल्स को अगर हम सम करें तो वो इक्वल होता है 180 के। ट्राइंगल जो है मुसल्लस जो होती है उसके तीनों एंगल जो है उनका सम जो होता है वो 180 होता है। हमारे पास तीनों एंगल्स कौन से हैं? दो एंगल्स तो हैं 2x और तीसरा एंगल है y का। तो अगर हम करें 2x में तीसरा एंगल प्लस करें तो ये 180 के इक्वल आएगा। ये मैथ में होता है कि जब भी हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को सम करेंगे तो वो 180 के इक्वल आएगा। अब तीनों एंगल्स, दो एंगल ये वाले, एक एंगल ये वाला, इन तीनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा। ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेना है, मतलब y वाली उठा के इधर ले जानी है और ये जो 16 वाली है ये उठा के दूसरी साइड पे ले जानी है। यहाँ पर देखें 2x माइनस 16 है, 2x यहीं पे रहा, ये प्लस का y इधर आगे हो गया माइनस का y, ये माइनस का 16 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 16। ये हमारे पास बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब आगे क्वेश्चन हमने वैसे ही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं। a पहले बनाएंगे, फिर x बनाएंगे और फिर b बनाएंगे। ये वाली चीज़ आप दोबारा से समझ लें। उन्होंने कहा है कि जो द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, थर्ड एंगल जो हमने सपोज कर लिया y के इक्वल, उन्होंने कहा है वो जो है इज 16 लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। टू इक्वल एंगल x वाले हैं, इन दोनों को अगर हम सम करें, इन दोनों का मजमुआ लें, फिर उसमें से 16 को लेस करें तो थर्ड एंगल हमारा उसके बराबर आता है। ये हमारे पास एक इक्वेशन। और हमें पता है कि अगर हम ट्राइंगल जो है उसके तीनों एंगल्स को प्लस कर दें, सम ले लें उनका, तो वो 180 के इक्वल आता है। अब हमने ए एंगल बनाना है, ए मैट्रिक्स बनाना है। वो क्या होगा 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, 2 माइनस का 1, 2 प्लस का 1, 2 प्लस का 1। एक्स हमारे पास एज इट इज़ एक्स और वाई आ जाएगा और बी हमारे पास आ जाएगा 16 और 180। अब वही वाला फार्मूला हम करेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स हमें पता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर में ए का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सेंटर में माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 4। अब इसी तरह ए का एडजॉइंट ले लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। जब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 2 था माइनस का 2 बन गया, माइनस का 1 था प्लस का 1 बन गया। एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। इस वाले फार्मूले में कीमतों को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पे अब लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड कर चुके हैं, 1 1 माइनस 2 2, 1 1 माइनस 2 2। b की जगह पे b की वैल्यू लिख देंगे। b की वैल्यू हमारे पास थी 16 और 180, 16 और 180 डिवाइडेड बाय ए के डिटर्मिनेंट की जगह पे ए के डिटर्मिनेंट वाला आंसर लिख देंगे, वो हमारे पास आया था 4, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, पहली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 180, नीचे वाले में माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 4। अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16 प्लस 180 को 1 से मल्टीप्लाई किया 180। यहाँ पर 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32 और ये माइनस का 32 हो जाएगा प्लस
ये हमारे पास बन जाएगा 360। 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 4। अब हमने क्या करना है, हमने 16 और 180 को आपस में प्लस कर देना है और ये वाली जो रकम है इसको हमने सॉल्व कर लेना है और डिवाइड कर देना है 4 के साथ। 16 में जब हम 180 को प्लस करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा 196। यहाँ पर जो एक रकम है प्लस की, एक रकम है माइनस की, बड़ी रकम का साइन आ गया। 360 में से जब हम 32 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 328 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 4। अब इन दोनों को हमने सेपरेटली 4 के साथ डिवाइड कर देना है। 196 डिवाइडेड बाय 4 और 328 डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। देखें 4 4 जार 16, 19 में से 16 को माइनस किया 3 इधर आया, ये 36 बन गया। 4 9 जार 36। इसी तरह 4 8 जार 32, 4 2 जार 8। हमारे पास x का आंसर आ रहा है 49 और y का आंसर आ रहा है जी 82। क्रैमर रूल, अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल के साथ करेंगे। पहले सबसे a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। a का डिटर्मिनेंट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस का साइन, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, 2 1 जार 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, 2 में 2 को प्लस किया 4। ये हमारे पास आ गया a के डिटर्मिनेंट का आंसर। अब हमने ax का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ax बनाने के लिए हम इसको पहले कॉलम के साथ रिप्लेस कर देंगे। 16 180, दूसरा कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का 1 1। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, ax का डिटर्मिनेंट। 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटर में माइनस का साइन, 180 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 1 जार 16, माइनस माइनस प्लस, 180 को 1 से मल्टीप्लाई किया 180, जब 180 में 16 को प्लस किया तो ये हमारे पास बन गया 196। इसी तरह अब हम क्या करेंगे जी, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए वाई की बारी हमने क्या करना है, पहला मैट्रिक्स जो पहला कॉलम है उसको एज इट इज लिख लेना है 2 2, दूसरे कॉलम की जगह पे बी वाली वैल्यूज लिख देनी है 16 और 180। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 मल्टीप्लाई बाय 180, सेंटर में माइनस, 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। 180 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 360, माइनस 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 32। 360 में से 32 को माइनस करेंगे 328 बन जाएगा। ax का आंसर भी आ गया, ax के डिटर्मिनेंट का, ay का भी आ गया और ak का भी आ गया डिटर्मिनेंट। अब हमने x जब फाइंड करना है तो हम करेंगे वही ax का डिटर्मिनेंट ओवर में a का डिटर्मिनेंट। जब y फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा ay का डिटर्मिनेंट ओवर में a का डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट था हमारे पास 196 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट था हमारे पास 4, तो ये हमारे पास आ गया 4 3 जार 4 4 जार 16, 3 इधर आया 4 9 जार 36, 49 आ गया। यहाँ पर था हमारे पास 328 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 जार 32, 4 2 जार 8 82। तो हमारे पास x का आंसर भी आ गया, y का आंसर भी आ गया, जो कि बराबर है जो हमने इन्वर्स मेथड के साथ वो फाइंड किए थे आंसर x और y के। तो इसका मतलब हमारा ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है।